हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, अगले टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं। हमारा अगला जो टॉपिक होगा उसका नाम है भारत का संवैधानिक विकास। क्या है? भारत का संवैधानिक विकास। क्या पढ़ेंगे? भारत का संवैधानिक विकास के बारे में जानेंगे। इसके तहत हमें क्या क्या पढ़ना है? ठीक है, इसके तहत हमें यह पढ़ना है कि एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत की स्थिति, भारत के समय में कौन कौन से रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह पारित किए गए थे। एक तरफ हमें यह पढ़ना है कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हमें क्या क्या किन के बारे में हमें जानने का मौका मिलेगा। चलिए आइए देख लेते हैं। ठीक है, हम एक तरफ लिखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हमें क्या क्या जानने का मौका मिलेगा। आइए देखते हैं। ठीक है, क्या है? ब्रिटिश ईस्ट ठीक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कंपनी के ठीक, कंपनी के अंतर्गत भारत के बारे में जानेंगे। ठीक, इसका कब से कब तक था? 1773 से 1853 के बीच में। 1773 से लेकर के 1853 तक। ठीक, इसके तहत हमें क्या क्या जानना है? ठीक, दूसरी तरफ हमें क्या जानना है? इसका मतलब ये होता है कि सीधा सम्राट से संबंध ना हो करके जो लॉर्ड वगैरह थे उनसे संबंधित जो शासन प्रशासन भारत में मद्रास, बंगाल, उड़ीसा यहाँ पे जब कब्जा कर लिए थे तो अपने मनमानी तरीके से शासन सत्ता चलाना, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। और दूसरा हमारा पॉइंट क्या है? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत क्या है? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ठीक, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत। अब यहां पे कहां से कहां तक जानने की कोशिश करेंगे हम? यहां से 1858 से 1947 तक के बारे में हम यहां से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए बात कर लेते हैं। हमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हमें क्या क्या जानना है? पहला चीज हमें जानना है रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, क्या जानना है? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके बारे में शासन प्रशासन उस समय किस तरीके से चलाया जा रहा था, हम इसके बारे में जानेंगे। चलिए आइए बात कर लेते हैं। हमारा जो दूसरा स्टेप आता है उसके बारे में क्या नाम है? उसका भी नाम पिट्स इंडिया एक्ट है। क्या है? पिट्स
पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके अंतर्गत कौन कौन से नियम कानून बनाए गए थे, हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब बात कर लेते हैं चार्टर एक्ट। ठीक है, क्या चार्टर एक्ट, ठीक, किसके बात करेंगे, चार्टर एक्ट 1793 के बारे में। चार्टर एक्ट 1793 के अंतर्गत कौन कौन से नए नियम कानून बनाए गए थे, हम इसके बारे में जानेंगे। आइए बात कर लेते हैं अगला, चार्टर एक्ट कौन सा हो गया है, चार्टर एक्ट 1793 हो गया है। अगला चार्टर एक्ट 1813, इसके अंतर्गत कौन कौन से नए नियम कानून बनाए गए हैं, हम इसके अंतर्गत जानेंगे। आइए बात कर लेते हैं, एक और चार्टर एक्ट था, ठीक है, चार्टर एक्ट, ठीक, जिसका नाम था 1833। क्या नाम था, 1833। इसके अंतर्गत उस समय कौन से नए नए नियम कानून बनाए गए थे जिसके तहत शासन सत्ता सुचारू रूप से चलाया जा रहा था। आइए बात कर लेते हैं एक और चार्टर एक्ट, ठीक, 1853। ये जो चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ये एक कानून बनाए जाते थे और उस कानून के तहत अंतर्गत जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन सत्ता सुचारू रूप से चलाया जा रहा था, जिसमें अत्यधिक यहाँ के लोगों का सिर्फ शोषण ही शोषण था। और उसके बाद जब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन सत्ता स्टार्ट हुआ, इसका मतलब ये कि 1857 के विद्रोह जब हुआ, तब उसके बाद ब्रिटिश के जो क्राउन थे उन लोगों ने ये सोचा कि कुछ तो है कारण, इस विद्रोह का प्रमुख कारण है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे द्वारा भेजे गए यहाँ से लार्ड वगैरह, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी है, वहाँ के लोगों का अत्यधिक शोषण करते हैं। इसीलिए आज से जो शासन सत्ता है वहाँ की सरकार न चला करके यहाँ के द्वारा आदेश पारित किए गए कानून को वहाँ की सरकार जो है फॉलो करेगी। तो आइए देख लेते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो कानून बनाए गए थे, उस कानून के बारे में। अभी तो हमें ये जानना है क्या क्या पढ़ना है, हम तो स्ट्रक्चर अभी बताया जा रहा है। अभी इसके बारे में बहुत सारे कानून हैं, इसके बारे में बहुत सारे कानून है। चार्टर एक्ट 93, 18, 33, 53, इस सब के अंतर्गत अलग अलग तरीके से कानून बनाए गए थे। आइए बात कर लेते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन से कानून बनाए गए थे, ठीक है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। चलिए आइए बात कर लेते हैं, हमारा पहला जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो कानून बनाया गया था उसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। क्या है, क्या है, गवर्नमेंट, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिख रहा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, क्योंकि 1857 के बाद जब यहाँ की प्रशासन सुचारू रूप से ना चल पाने की वजह से तभी ब्रिटिश क्राउन ने यहाँ के अधिकारों को सीधा डायरेक्ट अपने हाथ में ले लिया था। आइए बात कर लेते हैं अगला कौन सा बनाया गया था, अगला नियम कानून कौन सा था, इंडियन काउंसिल एक्ट। क्या नाम था, इंडियन, क्या नाम था, इंडियन क्या नाम था, इंडियन काउंसिल इंडियन काउंसिल एक्ट। क्या था, इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्या है, 1861।
इसमें क्या बताया गया था, इसमें यही बताया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत जो संशोधन किए गए थे, ठीक है, जो जो चीज़ें उनको लगती थी कि नहीं ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तो संशोधन करके अगला इन्होंने एक्ट बनाया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, अगला पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 एक और बनाया गया था, इसी में, ठीक, संशोधन किया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इसमें भी संशोधन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत। आइए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है, भारत परिषद अधिनियम। क्या, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। क्या कह रहा है, भारत परिषद अधिनियम 1909। इसी को एक और बोला जाता है इसी के अंतर्गत, जिसको कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। क्या है, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक। भारत परिषद अधिनियम 1909 को क्या कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार। आइए बात कर लेते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। अगला पॉइंट हमारा, भारत परिषद अधिनियम 1919 के अंतर्गत कौन कौन से सुधार ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत किए गए थे। क्या है, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1919, इसको क्या कहा गया है, चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसके अंतर्गत भी संशोधन, नए नियम कानून बनाए गए थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या है, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। और भी इसमें बताया गया था, जैसे अगस्त प्रस्ताव हो गया, ठीक है। क्या बताया गया था, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। जैसे अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया था, अगस्त प्रस्ताव जो था 1940 में, ठीक। अगला आता है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत क्रिप्स प्रस्ताव, ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव, ठीक। बात कर लेते हैं किस क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था, क्रिप्स प्रस्ताव कब पास हुआ था, 1942 में। कब, 1942 में। और कैबिनेट मिशन कब आया था, इसी के बाद आया था कैबिनेट मिशन,
कैबिनेट मिशन, ठीक। कैबिनेट मिशन जो आया था वो 1946 में, कब? 1946 के अंतर्गत आया, 46 में आया था। और माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना क्या? माउंटबेटन योजना, ठीक, ये 1947। तो भारत का संवैधानिक विकास के अंतर्गत हमें इतनी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कौन कौन से नियम कानून बनाए गए थे, फिर इंडिया एक्ट के 1784 के तहत कौन कौन से संशोधन किए गए थे, फिर चार्टर एक्ट 1793 के तहत जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आया था तो उसके समय में कौन कौन से नियम कानून बनाए गए थे, फिर चार्टर एक्ट 1813 के शिक्षा वाले की 1 लाख रुपए शिक्षा देने वाले में, चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत क्या हुआ था, चार्टर एक्ट 1833 के, फिर चार्टर एक्ट 1853 के। फिर अगर यही चीज़ हटा करके जब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत यहाँ की शासन सत्ता संभाल ली जाती है तो उसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल ऑफ 1892, भारत परिषद मतलब माले मिंटो सुधार, माउंटेंगो चिमस्फोर्ड सुधार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, ये सारी चीज़ें जो आई थी ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत में भेजे गए संशोधन करने के लिए, भारत को सुचारू रूप से संबद्ध तरीके से शासन सत्ता चलाने के लिए, लंबे समय तक कार्य करने के लिए इन लोगों ने अपने समय समय पर संशोधन करने के लिए अलग अलग तरीके से प्रस्ताव जो है भारत को भेजते रहे। अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे, सबसे पहले ये पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत क्या क्या हुआ था। ये तो आपके एग्जाम के बेस से सिर्फ एक खाका तैयार किया गया था कि हमें इस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत इन लोगों ने कौन कौन से संशोधन किए थे पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो हम अगले लेक्चर में इसको बड़े आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों।